हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ ना, ये पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड है। और आपको आज की भी विशेष क्या है पता है? आज के इस वीडियो के ख़त्म होते होते आपको आपकी आंखों में आंसू ज़रूर आएंगे एंड यू विल गेट हैप्पी टीयर्स इन योर आइज़। ये ग्लूम के नहीं होंगे, ये सैडनेस के नहीं होंगे, हैप्पीनेस के होंगे, जॉय के होंगे और तसल्ली के होंगे, जिसमें आपकी सोल को कुछ तसल्ली मिलेगी और वो खुशी के आंसू आपकी आंखों में ज़रूर आएंगे। आप इमोशनल ज़रूर फील करोगे और सेंटिमेंट्स ज़रूर आपके दिमाग में आएंगे। और इस जर्नी के प्रति जो फेथ बढ़ेगा वो तो खैर पूछने लायक हो, देखने लायक होगा। तो इसे आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं जैसे बता रही हूँ, एक मिथ है जिसे मैं तोड़ना चाह रही हूँ अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ये बिल्कुल झूठ है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि क्या है जो है बहुत बड़ा एक मिथ है जिसे मैं आज तोड़ूंगी। हो सकता है कंट्रोवर्सी हो, बट इट इज़ अ फैक्ट। कुछ लोग तो रेजोनेट करेंगे इस बात से, हाँ बोलेंगे, लेकिन कुछ लोग इस बात पर राज़ी नहीं होंगे क्योंकि वो बोल चुके हैं ऐसा कि ऐसा है, तो अपनी ही बात को वो काटेंगे नहीं। लेकिन मैं जो तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करूँगी ना, उनके आगे वो टिकेंगे नहीं। अब आप सुनिएगा ध्यान से, वो क्या है। बहुत बार आपने ये सुना है कि ये जो जर्नी है, इसमें जब आपकी अवेकनिंग मिलती है, मतलब जब भी आपको अवेकनिंग मिलती है, तो समझ लीजिए कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और अवेकनिंग मिल गई है आप दोनों को, तो ये आपका लास्ट बर्थ होता है। मोक्ष मिलता है, मोक्ष की जर्नी है ये। सोल के असेंशन के साथ साथ मोक्ष मिल जाएगा। तो अब आप मुझे ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। ये होता ही नहीं। अब आपको इसे सुन के दुख हो या खुशी हो, ये मैं इस बात को मैं नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर, लेकिन हाँ मैं ये डेफिनेटली बता सकती हूँ कि ये लास्ट बर्थ तो नहीं है। आप सुन लीजिए कि क्यों नहीं है। देखिए, ये अवेकनिंग का जो प्रोसेस होता है, ये अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होते होते ही कितना टाइम लग जाता है। ऐसा तो नहीं है कि 15-17 साल की उम्र में जब से होश संभाला आपको अवेकनिंग मिल गई, उसको भी अवेकनिंग मिल गई और आपने उतार चढ़ाव देखे, आप आगे बढ़ रहे हैं। एक एज लिमिट तक आके आपने आके सब कुछ समझ लिया है। अब आप एग्री हो गए हो, अब अपने अपने सोल पर्पस जुड़ गए हो। साथ में आप मिल नहीं पाए हो, लेकिन इसकी भी कोई मतलब परेशानी आपको नहीं है। फिर भी आप दोनों एक दूसरे को देखकर तसल्ली में रहते हुए, प्यार करते हुए और दुनिया से चले जाओगे। ऐसा नहीं होता है ना? ऐसा नहीं होता है ना। हम सब कुछ पता है कि ये जर्नी सोल की है, ये दोनों आत्माओं के मिलन की है, ये शारीरिक मिलन नहीं है, ये है वो है, दिस एंड दैट। दोनों ही रूपों में अगर आपको असेंशन हो भी गया, तसल्ली आ भी गई कि भाई चलो ठीक है, नहीं मिल रहा मुझे, मेरी किस्मत में नहीं है ये इंसान, तो कोई बात नहीं, मुझे असेंशन तो मिला, मुझे भगवान तो मिला, मुझे आत्मा की संतुष्टि तो मिली, कोई बात नहीं, मैं अपना जो है ऐसे ही आगे बढ़ के एक दिन दुनिया से चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और दूसरी वाली स्टेज क्या है? आपने तसल्ली नहीं करी, आप एक इंसान के पीछे भागे जा रहे हो। तो इन दोनों ही सूरतों में यह आपका लास्ट बर्थ नहीं हो सकता है। अब दोनों ही बातें कह दी मैंने, अब उसके बाद भी मैं कह रही हूँ कि ये लास्ट बर्थ नहीं है, तो इसके पीछे कारण सुनिए। जब आपको पूरी तरह से, आपने पहले तो वो वाला पॉइंट लो कि जब आप बिल्कुल मान चुके हो और आप बिल्कुल संतुष्ट हो चुके हो कि कोई बात नहीं, इससे कोई मतलब नहीं पड़ रहा है कि वो मेरे साथ है या नहीं, वो मुझे मिला या नहीं, मैं संतुष्टि का एक चरम सीमा पर पहुँच चुकी हूँ और मैंने कहीं ना कहीं ये स्वीकार कर लिया कि वो आए ना आए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे ही धर्मार्थ करती रहूँगी काम, अपने आप की सारी इच्छाओं को मार लूँगी बिल्कुल ही। मैं बिल्कुल ऐसे आइसोलेशन में रह लूँगी, सेलिबेसी मेंटेन कर लूँगी, सारी दुनिया की खुशियों से विमुक्त हो जाऊँगी और मैं यहाँ के किसी भी रंग रूप रस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लूँगी या लूँगा, और मैं ऐसे ही ठीक है। तो अब आप बताइए, क्या ईश्वर ऐसा करके आपको, मतलब इतना सब कुछ पाने के बाद आपको कुछ भी ना देंगे, कोई भी एमेंजमेंट नहीं देंगे और ऐसे ही बुला लेंगे आपकी सोल को? क्या ईश्वर इतने निर्दयी हो सकते हैं? क्या आपने देखा है ना, जब बचपन में हम मेले में जाते हैं, मेला ये दुनिया है समझ लीजिए। अब मैं उदाहरण जो दे रही हूँ, हम अपने मम्मी पापा से बोलते हैं कि कोई सामान पर्टिकुलर, एक चीज़, एक खिलौना मुझे लेना है, वो मेरा सपना है, अब मेले जा रहे हैं तो हमें ये जो है लेना है, ठीक है। तो एंटर करते, मेले में एंटर करते ही हम मांगने लगते हैं, जिद कर रहे हैं, मम्मी ये रहा, देखो इससे पहली दुकान दिख गई है, इसमें मिल गया, मुझे दिलवा दो। तो मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा, अक्सर ये होता होगा, सब रेजोनेट करेंगे, सब हाँ बोलना है इस बात पे, बोलेंगे आप मम्मी पापा बोलते हैं बेटा अभी हम आए हैं मेले में, वापस घर जाते हुए, रिटर्न होते हुए ले लेंगे इससे, ये अंदर देखो और भी कुछ अच्छा मिलेगा, इसका ऑप्शन मिलेंगे हमें इसके, तो इसे छोड़ो आगे देखेंगे। माँ बाप को पता है कि बच्चा ये लेना चाहता है, बच्चे को पता है कि मैं ये फलाना खिलौना लेना चाहता हूँ, लूँगा। अब वो स्टार्टिंग में ही उसे लेने की जिद तो कर रहा है, लेकिन माँ बाप ने उससे मना कर दिया और उससे ये आश्वासन दिया कि आते हुए लेंगे, हम जब हम घर लौटेंगे तो लेंगे। बच्चा पूछ रहा है क्यों, अभी क्यों नहीं लेना है? तो वो माँ बाप और अलग अलग तरीके की बातें बता रहे हैं। भाई कोई कह रहा है कि अभी यहाँ पर महंगा है, कोई कह रहा है अभी हम इसे लेकर पूरे मेले में घूमते रहेंगे तो टूटने का डर है, खोने का डर है।
जाते हुए लेंगे तो नाजुक मतलब आसानी से घर तक पहुंच जाएगा, ऐसे ऐसे बातें बताएंगे। तो बच्चा कहीं ना कहीं मन के अंदर चलो चलो, लेकिन ध्यान तो उसका वहीं है ना, वहीं है। जैसे आपका ध्यान अपने डीएम पे है, देख तो लिया, एंटर करते दुनिया के उसमें, इस जर्नी में एंटर करते ही, इस जर्नी में एंटर करते ही आपको पता लग गया है कि हाँ भाई ये व्यक्ति मेरा, वह आप जाती जिद मचाने लगे कि भाई ईश्वर गाइडेंस, वो यूनिवर्स मुझे यही बंदा दे दो, ये मेरा डीएम है। तो यूनिवर्स ने कहा बेटा अभी घूम तो सही, देख तो सही। वो चेक करना चाहते हैं, जैसे माँ बाप चेक कर रहे हैं कहीं अंदर जाके इसका मन किसी और खिलौने पे आ गया तो, कभी इससे अच्छा कोई और मिल गया ऑप्शन इसको और ये वो उसके ऊपर लट्टू हो गया तो ऑप्शन देते हैं ना माँ बाप भी, ऐसे ही टाइम देते हैं, भाई सोच ले, समझ ले, क्या तू इसी को लेना चाहता है, क्या तू वाकई में इसी के लिए अपने आप को एलिजिबल मान रहा है। ऐसे ही यूनिवर्स है, खूब घुमाते हैं आपको पूरे मेले में, पूरी जर्नी में। और फिर भी अगर आप उस सही इंसान के ऊपर अटके हुए रहते हो तो लौटते समय, यानी कि जब आपकी जर्नी बिल्कुल एंड होती है, तो वो मिलवाते हैं उस चीज़ को, उस खुलने को आपको देते हैं माँ बाप। इतने निर्दयी नहीं होते, सब्र रखा है भाई आपने पूरा, पूरा सब्र रख के आप भूल भी जाते होंगे कि भाई मुझे वो भी लेना था, लेकिन माँ बाप को याद रहता है। अंदर की चकाचौंध में आप भूल भी सकते हो एक बार को, पर माँ बाप याद रखते हैं कि भाई ये मांगना था इसको, आपको फिर दिखेगा, फिर याद आ जाएगा वो आप उसी जगह तो भूल गए, घर जाके फिर कहोगे मेरा खिलौना नहीं आया, उसके लिए दोबारा जाना पड़ेगा उसी मेले में। समझ रहे हैं आप? तो ईश्वर ऐसा तो नहीं करेगा कि आपको दिखा दिया और घुमा दिया सारे में और पूरी वो करा के और फिर नहीं दिया। आप समझते रहना इस चीज़ को। तो यहाँ पर ये बिल्कुल डेफिनेट है कि आपको आपका मिलन तो होना है। यूनिवर्स ने जब आपको जर्नी में डाला है, आपको दिखाया है, तो मिलाना तो उसको है, ये उनका काम है, आपका गिफ्ट भी है। तो ऐसे तसल्ली में आ जाने के बाद भी जो सोल एकदम तसल्ली में आ गई, अब ये नहीं कि आपको ऊपर ही मिला, आपको दूसरा बर्थ आपको एंजॉयमेंट करने के लिए, तसल्ली से आगे जीवन जीने के लिए। ये जीवन तो संघर्षों में निकल गया ना, कुछ नहीं सुख लिया, दूसरों को देख देख के तसल्ली कर करके मन की बातों को मार मार के आप जिए हो, है ना। कहीं ना कहीं इस मार मार के चक्कर में ही आप अपलिफ्ट होते चले गए हो कि चलो यार छोड़ो, जब नहीं मिल रहा तो है ही क्या, नश्वर है, छोड़ दो। तो इतना भी निर्दय नहीं समझो यूनिवर्स को कि आपको शारीरिक रूप से कभी भी सिर्फ कष्ट ही देंगे, अगले बार उसमें आपको ज़रूर मिलना ही है, तो ये लास्ट बर्थ नहीं है। हो गई बात क्लियर? ठीक है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट, जब आपने खुद को अपलिफ्ट करा ही नहीं, आपने एक ही व्यक्ति शरीर के पीछे भागे जा रहे हो या फिर कुछ विलासिताओं के पीछे भागे जा रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो गए हो, लेकिन नहीं, हाँ आपको चाहिए, आपको वो चाहिए, ये कहीं ना कहीं सोच रखा है आपने। चाहतों में है, इच्छाओं में है, बिल्कुल हम बौखला नहीं गए हैं उसके लिए, लेकिन फिर भी इच्छा है। तो अतृप्त आत्मा को कैसे ये उसमें मिला लें, अपने उसमें ले जा करके, तभी भी दूसरे जन्म में आपको भेज कर यहाँ आपकी आत्मा की संतुष्टि करनी ही होगी। समझ रहे हैं आप? तो दोनों ही सूरतों में आपका ये लास्ट बर्थ नहीं है। जब तक आप उस व्यक्ति पर्टिकुलर के साथ मिलकर अपने तसल्ली के साथ जीवन नहीं जिएंगे, उसके साथ सोल पर्पस पूरा नहीं करते चलेंगे लंबे समय तक, अपनी सेवाएं जो करने आप यहाँ आए हैं उनको मिलजुल कर नहीं करेंगे और खुश भी होंगे साथ में रहते हुए, खुशी प्राप्त करते हुए, वो पेयर नहीं बनेगा, तब तक ये जर्नी लास्ट बर्थ नहीं कहलाएगी। मोक्ष कैसे मिलेगा? एक अतृप्त आत्मा को मोक्ष कैसे दे सकते हैं ईश्वर? इतने निर्दयी नहीं होते वो। तो आप ये वाली बात जो दिमाग में लाए हैं ना, ये तो लास्ट बर्थ होता है ट्विन फ्लेम्स का, तो ये बिल्कुल गलत है, सिरे से गलत। अब जो मैंने ये आपके सामने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं अपने, तो मैं ये सोच रही हूँ कि इसके बारे में आप अपने अलग अलग राय तो देना, ज़रा अच्छे से समझते हुए कि आपको मेरी बात ठीक लगी है ये, और ये मेरा खुद का मानना है। अब इस पे तो कोई मोहर नहीं लगा सकता सच्ची कि नहीं ऐसा नहीं ही होता, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ये नहीं साबित कर सकता कि ऐसा होता है या नहीं होता, ये सिर्फ हमारे अनुभव की बात है। पर मेरे मानने में, अगर हम ईश्वर को मानते हैं और इस जर्नी को मानते हैं, तो डेफिनेटली ये आपका लास्ट बर्थ नहीं होता है। इसके बाद, इन संघर्षों के बाद बिल्कुल पूरा टाइम या तो इसी जन्म में आपको जीने के लिए देंगे वो उसके साथ, ताकि आप तृप्त होकर जाएं इस दुनिया से, या फिर नेक्स्ट बर्थ होता है तो उसमें आपको स्टार्टिंग से ही वो एक अच्छी सी बढ़िया सी लाइफ, जिसमें कोई ज़्यादा फालतू फंड के ट्रॉमा नहीं होंगे, संघर्ष नहीं होंगे, आप आराम से जिएंगे। जैसे बहुत से ऐसे कपल होते हैं जिन्हें देखकर आप सोचते हैं वाह लाइफ हो तो ऐसी, इन्हें साथ भी मिला, जैसे कहते हैं ना जोड़ियाँ स्वर्ग में बनती हैं, तो वो ये जोड़ी है पर्टिकुलर देखकर आप सोचते हैं, तो वो जोड़ी पहले झेल चुकी है, किसी बर्थ में खूब झेला है, समझे आप, वो उनका लास्ट बर्थ नहीं था। तो यही है इस जर्नी का सार
तो आप डिसअपॉइंट मत हो कि भैया अब तो मोक्ष भी मिल जाएगा, अब कुछ नहीं होगा, हम तो आए और ऐसे ही चले जाएंगे। ऐसा मत सोचिए, ये मिथ है बहुत बड़ा कि लास्ट बर्थ। और जिन लोगों ने ऐसा बोला है ना, उनको खुद दोबारा सोचना चाहिए अपने इस बोले हुए बात पर, क्योंकि आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। कुछ बोलने से पहले कुछ तो सोचिए। क्या शिव शक्ति का वो लास्ट बर्थ था? शक्ति माँ का, गौरा मैया का, मतलब जब तक वो नहीं मिली थी उनसे लेती नहीं ना बर्थ पे बर्थ, बर्थ पे बर्थ, और मिल भी रही थी फिर भी वो तृप्त नहीं हो रही थी उनके आत्मा। जब तक वो शिव और शक्ति के रूप में नहीं आई तब तक वो कंप्लीट उसमें नहीं आई, जब तक वो अर्धनारीश्वर संपूर्ण आत्मा, संतुष्ट आत्मा नहीं बन गए दोनों। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं फिर उसका मिलन तो है ही। राधा कृष्ण के मामले में भी यही है और हर मामले में यही है। तो इसे थोड़ा सोचना दोबारा से इस विषय पर। और इस मेरे को ना ये वाला जो क्वेश्चन है ये शुरू से मेरे सामने आ रहा है, बार बार पूछते हैं सब, तो मैंने सोचा कि मैं आज इस पर थोड़ा एनालाइज करके ये टॉपिक आपको बताती हूँ। कैसा लगा मुझे बताइएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी हो तो 9410671874 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी सारी जानकारियों के लिए मुझसे बात कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।